सबसे बड़ा गुरु दुनिया का कौन है? श्री कृष्ण। इसलिए हमारे यहां वंदे, बोलो वंदे कृष्णम जगत गुरुम। श्री कृष्ण जगत गुरु है। और जगत गुरु श्री कृष्ण ने एक चेला बनाया, दुनिया को दिखाया कि एक चेला बना रहा हूं मैं। कौन था वो? जिसको 18 अध्याय गीता के लंबा चौड़ा प्रवचन दिया, उसको बड़ा उपदेश दिया। कौन था वो? भारत। भारत यानी अर्जुन, अर्जुन यानी भारत। भारत देश को भगवान श्री कृष्ण ने अपना शिष्य बनाया है। हम सब किसके शिष्य हैं? श्री कृष्ण के। बोल नहीं सकते हो? हम सब किसके शिष्य हैं? दो बार बोलो। हम सब किसके शिष्य हैं? क्योंकि हम सब भारत हैं। चीन तो नहीं है कोई बैठा हुआ। हम सब भारत हैं। और भारत किसका शिष्य है? श्री कृष्ण का। तो जब भारत को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया? गीता। गीता क्या है? वो भजन सुनाइए, इनकी समझ में गीता आ जाएगी। जाने क्या भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता। भगवान तुम्हारी गीता में जरा हाथ उठाओ। भगवान तुम्हारी गीता में भगवान तुम्हारी गीता में भरा हुआ भगवान तुम्हारी। माँ। वैसे साउंड किसका है? ओ, अरे सकलानी साहब, ये साउंड नहीं चलता, तो गड़बड़ हो गई है। अच्छा, चलाने वाला नहीं। चलो चलो, बोलो गौ माता की माँ। थोड़ा हाथ खड़ा करो। माँ। बहुत समझने वाली बात है। हम सब कौन है साहब? बोलिए। अरे भारत है। और हमारे गुरुजी कौन है? श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने अपने चेले को मंत्र दिया, मंत्र का मतलब कान फूकना ही नहीं है। हाँ, एक भाई मुझे मिला, कहना गुरुजी मंत्र दे दो, तो हमने बोल दिया उसको कि माँ शब्द का सुमिरन कर। कहने लगा मेरा कान फूक पहले। तो हमने कहा चिमटा लाओ गरम गरम। वो तो और क्या करे, पता नहीं क्या क्या उठपटांग कर दिया। बोलो मेरा कान फूक।
हमने कहा हमारे गुरुजी ने हमारा कान नहीं फूका तो मैं तेरा कैसे फूक दूं? बोलो गौ माता की मंत्र मननात् त्रायते यह स मंत्र, ये मंत्र की परिभाषा है। जो मनन करने से तुम्हारी रक्षा करे, जिसके चिंतन करने से तुम्हारी रक्षा हो, जिस मंत्रणा से तुम्हारा भला हो, जिस मंत्रणा से तुम्हारा कल्याण हो, वही तुम्हारा गुरु मंत्र है। गुरु शब्द का अर्थ है बड़ा, और गुरु का विलोम है लघु। तो श्री कृष्ण ने भारत को गुरु मंत्र दिया। और वो बहुत लंबा मंत्र है, क्योंकि 18 अध्याय है, लगभग 700 श्लोक है। तो उस गुरु मंत्र को, यानी श्री कृष्ण के उपदेश को, श्री कृष्ण के गुरु मंत्र को सुनने और समझने के बाद भारत ने बोला करिष्ये, बोलो वचनम तव, मैं आपके वचन पर चलूंगा, जो आपने कहा वो करूंगा। बोलो है गीता, करिष्ये वचनम तव। तो अब बताओ कि तब क्या किया भारत ने? किया क्या? गीता सुनने के बाद, मंत्र सुनने के बाद, उपदेश होने के बाद क्या किया? आपकी और हमारी तरह माला लेकर के बैठ गए क्या? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अरे सब कुछ हमसे ही बुलवाना चाहते हैं। हमारे गुप्ता साहब बोलेंगे युद्ध किया, तालियां बजाओ, जबरदस्त जवाब है। जब से भारत ने मंत्र सुनने के बाद माला जपनी शुरू की, तब से भारत भारत नहीं रहा। ऐसा बोलने में हमें कोई संकोच नहीं। आज भारत कहां है? महाभारत के अंदर दुर्योधन कहता है पूज्य दादाजी मुझे बताओ भारत कहां है? भीष्म से पूछता है धर्म कहां है? आप बताइए धर्म कहां है और भारत कहां है? यह सवाल किसका है? दुर्योधन का। किससे किया? भीष्म से। वर्मा साहब सुनिए, जवाब क्या है भीष्म का, दादा का, गंगा के पुत्र का। गावश्च, बोलो, बहुलास्तत्र न कृशाः न च दुर्बलाः। जहां गाय है और उनकी पूजा है, वहीं भारत है, वहीं धर्म है। बोले महाभारत कह रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ ना बोलिए। यानी जहां गाय की पूजा हो रही है वो है भारत। तो अब आप बताओ कि इस देश में आज गाय की पूजा हो रही है? कहां हो रही? क्या तुम्हारे देश के अंदर राष्ट्रमाता के पद पर गौ माता को प्रतिष्ठा मिली हुई है? नहीं, वो तो पशु है। आपके देश का कानून कहता है गाय जानवर है, पशु है। जब तक दूध दूध देता है ठीक है, पियो, न दे तो काट के खा जाओ। जब कई लोग बोलते हैं कि साहब गाय को नहीं, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, तो तब तक कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों तुम हमारे खाने पीने में रोक लगाओगे? खान पान में स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसी दलीलें देते हैं संसद के अंदर, संसद के भीतर।
जबकि तुम्हारे देश की संस्कृति खान पान से नहीं, खान पान से ही देखी जाती है। खान पान कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। कंस और कृष्ण दो चीजें हैं, एक खानदान है और एक खान पान है। कृष्ण और कंस का खानदान एक है, क्योंकि दोनों रिश्तेदार हैं। बोलो है कि नहीं है? अरे रिश्तेदार हैं कि नहीं? एक मामा एक भांजा है तो रिश्तेदार हैं, खानदान एक है। लेकिन एक राक्षस बन गया, कंस क्या बन गया और कृष्ण क्या बन गया? भगवान। कहां फर्क पड़ गया? इसका मतलब है खानदान का कोई फर्क नहीं पड़ा, खानदान से कोई फर्क नहीं पड़ता। असर खान पान से होता है। जिसने शराब और मांस का सेवन किया वो असुर हो गया, और जिसने माखन और मिश्री खाई वो भगवान हो गया। खानदान का फर्क। और लेकिन इस देश में बोलते खानदान, खान पान पे छूट होनी चाहिए, जो मर्जी जिसको खाए खाने दो। बोलो सोचो जरा। कुछ लोग बोलते जो बातें विज्ञान से सिद्ध होंगी अब वही मानेंगे। बोलो गाय को हम इसलिए मान रहे हैं कि भारतीय नस्ल की गाय को हम इसलिए मान रहे हैं कि उसका जो दूध है वो A2 है, और जो जर्सी आदि है जानवर उसका जो दूध है वो A1 है, और जो A1 दूध है वो कैंसर पैदा करता है, और जो A2 है वो कैंसर जैसे रोगों को मिटाता है। ये वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। बोला हम इसलिए भारतीय नस्ल की गाय को मानते हैं। लेकिन कल के दिन अगर वैज्ञानिकों ने खोजबीन की और खोज किया और प्रयोग किया और ये पता लग गया कि A2 जो मांस है वो बहुत बढ़िया है, तब क्या करोगे? अभी तो उन्होंने ये कहा ना कि भारतीय नस्ल की जो गाय है उसका दूध A2 है, और A2 दूध अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, इसलिए तुमने कहा कि हम भारतीय नस्ल की गाय को बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि उसका दूध अच्छा है। लेकिन कल के दिन अगर वैज्ञानिक इस खोज पर पहुंच गए कि जो A2 नस्ल की गाय है, माने भारतीय नस्ल की गाय है, उसका मांस बहुत बढ़िया है, तब क्या करोगे? इसलिए आस्था में विज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। आस्था तो आस्था है, आस्था तो आस्था है। इसलिए इस देश के हर कार्य में गाय। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि गावश्च बहुलास्तत्र न कृषा न च दुर्बला। भारत की पहचान गाय है।